पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। 21 मई है, यानी 2 दिन बचे हैं, कुल मिलाकर 48 घंटे के बाद हरियाणा के अंदर विधानसभा के चुनावों को लेकर मतदान की प्रक्रिया का अंतिम चरण आ जाएगा। यानी आचार संहिता जो लगी हुई है उसके तहत प्रचार प्रसार रोक दिया जाएगा। इस वक्त हम मौजूद हैं नीलोखेड़ी के अंदर। नीलोखेड़ी जीटी रोड पर बसा हुआ है। यहाँ के पूर्व विधायक हैं, बीजेपी के नेता हैं कबीरपंथी जी। इनसे बातचीत करेंगे चुनावी माहौल। जी धन्यवाद जी, आपका बहुत बहुत आपके चैनल के माध्यम से मैं पूरी देख रही अपनी सारी जनता को भी नमस्कार करता हूँ और आपका बहुत बहुत आभार। भगवान दास जी, जब 2 बड़े चेहरे चुनाव लड़ रहे हों और करनाल जिला, करनाल लोकसभा, पूर्व मुख्यमंत्री यानी लोकसभा के उम्मीदवार मनोहर लाल और दूसरे नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखने के लिए उपचुनाव लड़ रहे हैं। देखो, माननीय मनोहर लाल जी जिन्होंने 9.5 वर्ष इस प्रदेश को एक ईमानदारी से नेतृत्व दिया और नायब सैनी जी जो पिछले टर्म में 2014 से 2019 के बीच में विधायक बने, मंत्री बने और उसके बाद लोकसभा का चुनाव लड़ा, वो सरल स्वभाव के हैं और उन्होंने अपनी छवि से पूरे कुरुक्षेत्र को अपने साथ जोड़ करके उस क्षेत्र का विकास कराने का काम किया। और माननीय मनोहर लाल जी ने पूरे 9.5 वर्ष अपने इस प्रदेश को हर आदमी के साथ, चाहे किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सबको साथ लेकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम किया। चाहे रोजगार की बात करें तो गरीब परिवारों को भी ये उम्मीद जगी है कि इस सरकार में हमें अपने बच्चों को अगर हम पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो उसको नौकरी मिलेगी, जो पिछली सरकारों में खर्चे और पर्ची चलती थी। लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने ये दुकानदारी बंद करने का काम किया और साथ ही समान रूप से हर 90 की 90 विधानसभा में बीजेपी का विधायक है, नहीं है, वहाँ भी उन्होंने समान रूप से विकास कराने का काम किया। आपको नीलोखेड़ी के संयोजक की भी जिम्मेदारी दी गई है। नीलोखेड़ी क्योंकि पिछली बार आप विधायक थे, इस बार यहाँ से दूसरे विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति के अंदर करना, लोगों को संगठित करना निसंदेह आपके लिए चुनौती होगा और रूठों को मनाना विशेषकर। देखो, पिछली बार 2014 से 2019 के बीच में मुझे जनता ने सेवा करने का मौका दिया और उन 5 वर्षों में मैं ये कहूँगा कि ऐसी कोई भी जो वर्षों से लोगों की डिमांड थी, चाहे यहाँ लड़कियों के लिए कॉलेज की बात करें तो हमने 4 कॉलेज अपने इस क्षेत्र में खुलवाए, नीलोखेड़ी में, त्रावड़ी में, निगदू में और निसिंग में। ये 4 हमारे बच्चियों के लिए कॉलेज खुलवाए। हमारे यहाँ बागवानी विश्वविद्यालय आया और हमारे यहाँ जो पॉलिटेक्निक कॉलेज था उस करा करके उसको इंजीनियरिंग कॉलेज करवाया। तो यहाँ नीलोखेड़ी में 100 बेड का हॉस्पिटल हो, त्रावड़ी में 50 बेड का हॉस्पिटल हो। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने अपने यहाँ और सड़कों उनको ठीक करने का काम किया। 1100 करोड़ रुपए हमने पिछले 5 सालों में लगाए हैं। अगर पिछले जितने भी है हरियाणा जब से बना, जो भी विधायक रहा यहाँ से, अगर उनका सारों का योग भी करें तो 1100 करोड़ नहीं बनेगा। डेवलपमेंट की है, लेकिन कोई जनता था और आज भी जनता पूरी तरह से मेरे साथ जुड़ी हुई है। इन चुनावों में अपने विधानसभा में पिछली बार 63,000 वोटों से हमने यहाँ से संजय भाटिया जी को लीड दी थी, तो वो लीड बरकरार रहेगी और इस यहाँ से नीलोखेड़ी से लीड बढ़ाकर हम देंगे। करनाल से विधायक का और लोकसभा का चुनाव, ये दोनों चुनाव परिणामों पर कोई राजनीतिक टिप्पणी, क्या लगता है बीजेपी की मजबूत है? नहीं, बिल्कुल एक तरफ है जी, दोनों तरफ कोई दिक्कत नहीं आ रही है और लोग अपने लिए तो कोई बनाया नहीं और हमेशा जनता के लिए काम किए हैं। और ऐसे ही नायब सैनी जी हैं, आज जिस तरह से उनका जो चुनाव प्रचार चल रहा है, किसी तरह की उनको लगता नहीं है कि कहीं दिक्कत नहीं है। जहां जहां जनसभा करने जा रहे हैं जनता का जुम उमड़ रहा है और इससे लगता है कि जो 25 तारीख को जो वोटिंग होगी तो बहुत बड़े मतों से नायब सैनी जी भी और विधानसभा का और माननीय मनोहर लाल जी लोकसभा का एक अच्छा मार्जिन लेकर के लोकसभा में पहुंचेंगे और आने वाले समय में अपने लोकसभा का नेतृत्व करेंगे और जो यहाँ की समस्या है
उनको भरपूर वो उठाने का काम करेंगे। धन्यवाद भगवान दास कबीरपंथी जी। कबीरपंथी जी ने हमारे से बातचीत की। इनका दावा है कि ये दोनों सीटें, उपचुनाव और लोकसभा चुनाव, ये बीजेपी की झोली में आई पड़ी हैं और अच्छे मार्जिन के साथ यहाँ से जीत सुनिश्चित है। जो विकास कार्य इन्होंने अतीत में विधायक रहते हुए करवाए, उनका भी जिक्र इन्होंने किया। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, नीलोखेड़ी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।